Hello students, in this video we are discuss about the electrochemical cells. इससे पहले वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज़ में आते हैं, कहाँ हमें चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके अंदर हमने सेल्स के टाइप्स पढ़े थे। सेल्स के दो टाइप्स पढ़े थे हमने। फर्स्ट पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेकंड पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कौन कौन से सेल इंक्लूड होते हैं उसके बारे में हम आज अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आता है डेनियल सेल। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की जो फर्स्ट इसका जो फंक्शन होता है ना, जो अपन ने पढ़ा था कि वो क्या करता है, उसका ये होता है कि वो केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करता है। केमिकल रिएक्शन से वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या होता है ना, दो कंटेनर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रोलाइट केमिकल सेल में हमें दो कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट होती है और डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में हम अलग अलग इलेक्ट्रोड डालकर हम ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। बट इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होते हैं, जिसका डिस्कशन हम आगे के वीडियो में करेंगे, उसमें हमें सिर्फ एक कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है और दोनों इलेक्ट्रोड एक कंटेनर के अंदर होती है, ठीक है। ये दोनों इस तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो हमने क्या किया इसमें बच्चों, हमने Zn की हमने इलेक्ट्रोड ली और एक हमने ली Cu की इलेक्ट्रोड, ओके। और हमने उसके अंदर उसे जिस सॉल्यूशन में रखा वो था ZnSO4 और इधर हमने रखा उसे CuSO4 के सॉल्यूशन में हमने उसे अंदर इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली अलग अलग सॉल्यूशन में हमने डिप किया। अब क्या होता है, जैसे ही इसमें केमिकल रिएक्शंस होना स्टार्ट होती है तब क्या होगा, तो अब ऐसा होगा ना कि ये जो जिंक है ना, ये जिंक अपने अंदर से Zn2+ निकालेगा और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बच जाएंगे। अपने अंदर से Zn2+ इसने निकालेगा ये कंटिन्यूस इस सॉल्यूशन में, ZnSO4 के सॉल्यूशन में, जैसे ये, ठीक है। सॉल्यूशन में इसने निकाला और इसके पास इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऐसा होगा ना बच्चों कि अब जैसे हमें पता है कि Cu के पास ऑलरेडी लेस रिएक्टिव होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, राइट। तो अब क्या होगा, जो ये CuSO4 है ना, CuSO4 अपने अंदर CuSO4 क्या करता है, CuSO4 Cu2+ को इस सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ डालता है और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से ये रिलीज करते हैं। Cu2+ को अपने अंदर से निकाल रहा है और ये Cu2+ निकाल के ये क्या बन जाते हैं, ये Cu के ऊपर ये लोग ऐड हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ, CuSO4 के अंदर से जो ये Cu निकले और ये Cu कहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ये Cu इस इलेक्ट्रोड के ऊपर धीरे 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 चिपकने लगते हैं, क्योंकि इसके पास वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना। तो ये तो चाहता है कि ये इसको जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिले, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को जहाँ से मिले, यहाँ से मिले, यहाँ से मिले, ये अपनी तरफ खींचना चाहता है कि मुझे जहाँ से मिले ना, मैं अपना स्टेबिलिटी मेंटेन कर दूँ। जैसे मैं आपको बताया था, अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हर जगह से इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच रहा होता है। तो ये क्या करता है, CuSO4 के अंदर से Cu2+ निकले, ये धीरे 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 करके इसके ऊपर अपनी लेयर बनाने लगते हैं, इसके ऊपर ये चिपकने लगते हैं। अब ये रिएक्शन जैसे धीरे धीरे प्रोसीड हो रही है, अब जैसे ये चिपके जा रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन में क्या हुआ, जो ये सॉल्यूशन बचा हुआ है, अब Cu2+ तो इसके अंदर चिपक गए, है ना, ये तो सब इसके अंदर चिपक गए हैं। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचा SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ऑलराइट। SO4 2 नेगेटिव इस सॉल्यूशन में इसमें बचा रह जाएगा, क्योंकि Cu2+ ऑलरेडी इसमें जा चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव
जो एलिमेंट्स होते हैं नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वो ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ओके, अब इस सॉल्यूशन में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें पॉजिटिविटी वाले ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पर 2+ थे, ये सब इसके अंदर से रिलीज होकर इसके अंदर आने लगे। तो अब जैसे ये तो चिपक रहे हैं, ओके, तो इसका साइज तो बढ़ता जाएगा, बट ये अपने अंदर से रिलीज कर रहा है तो इसका साइज धीरे 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 कम होता जाएगा। ये रॉड है, ये पतली होती जाएगी। ओके, ये छोटी पतली 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 सी होती जाएगी क्योंकि अपने अंदर से ये चीजों को निकाल रही है ना। ये धीरे धीरे गलती जाएगी, इस तरह से ये गलती जाएगी। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, अब इससे क्या हुआ, एक इसमें अब देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बच गए थे इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था। ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे करके इसके थ्रू यहाँ पर जाएंगे। ये हमने जो ये वायर सेट कर रखा है इसके थ्रू अभी बचे हुए तो कहीं तो जाएंगे ना, तो ये धीरे धीरे होकर इसकी तरफ जाएंगे और होते होते इस रॉड में आ जाएंगे। ये यहाँ पर Cu2+ के ऑलरेडी है, ये दोनों मिलकर और इसकी थिकनेस और बढ़ाएंगे ये। तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था इस डायरेक्शन में, राइट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था इस डायरेक्शन में। तो करंट हमारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में हो रहे हैं तो बल्ब जल जाएगा, ओके, और करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है हमेशा। जहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा अपोजिट उसके करंट फ्लो होगा। ओके, तो अब क्या होता है ना इसमें बच्चों कि जैसे जैसे ये चीज़ें हो रही है, कंटिन्यूसली चीज़ें होती आ रही है, पर अब इससे क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस एक्सिस में पॉजिटिव आयन भर भर के यहाँ पर बहुत सारे हो गए, और यहाँ पर नेगेटिव आयंस जो थे SO4 2 नेगेटिव के जो नेगेटिव आयंस थे यहाँ पर बहुत सारे हो गए। तो अब इससे क्या हुआ, ये जो होता है ना, ये जो बल्ब जल गया था वो एकदम बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयंस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव आयन भर भर के बढ़ गए, यहाँ पर नेगेटिव आयन भर भर के हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। आयंस इतने ज़्यादा हो गए कि उनका इलेक्ट्रिकल फ्लो जो था ना वही ब्रेक हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन आयंस को एक बार के लिए मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस आयंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम मेंटेन करने के लिए हम एक अलग से एक यू शेप की सॉल्ट ब्रिज जिसे हम बोलते हैं उसका हम यूज़ यहाँ पर करेंगे। जैसे आप एक बार इसे राइट डाउन कर लीजिए। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पर इनको मेंटेन करने के लिए, आयंस के फ्लो को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करेंगे। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, देखो बच्चों, सॉल्ट ब्रिज जैसे मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की रैली होती है, राइट, जैसा आप दिख रहा है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर या तो KCl या NaCl या अगार अगार का सॉल्यूशन इसके अंदर होता है ना, इसके अंदर आयंस का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन क्या काम करता है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है ना, जैसे कि मैंने मान लिया कि जो अपना जो था ना यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज, अपना जो सॉल्ट ब्रिज है ये वाला, इसके अंदर है, तो मैं थोड़ा अच्छा से बना देती हूँ। इसके अंदर अपन ने यूज में लिया है KCl का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन यूज में लिया है हमने, KCl का सॉल्यूशन। तो क्या करता है ना बच्चों, ये जो KCl का सॉल्यूशन है ना, जैसे ये KCl का सॉल्यूशन है, ये K+ और Cl नेगेटिव में ये डिवाइड हो जाता है। अभी क्या करता है, इसका रोल ही यही है कि ये जो पॉजिटिव K है और नेगेटिव Cl, पॉजिटिव वाला जो होगा वो यहाँ पर, अब क्या करेंगे, यहाँ पर
जो पॉजिटिव वाला होगा ना, इसे पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, ये दोनों ऐसे इसमें पूरे में फैले हुए हैं। तो पॉजिटिव वाला होगा ये इस नेगेटिव वाला होगा ये इस पॉजिटिव वालों को अपने ओर खींचेगा, है ना। अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को अपने ओर खींचने का काम करता है, तो ये अपने अपने अंदर इसको खींचेगा। और इधर क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव वाला है ना, ये इस नेगेटिव वाले को अपने अंदर खींचेगा। ठीक है, दोनों साइड से ये अपने अंदर खींचकर यहाँ पर जो आयंस का फ्लो है ना, उसे थोड़ा सा मेंटेन कर देते हैं। जो यहाँ पे भर भर के इतने सारे आयंस होते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे आयंस होते हैं, इन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा इक्विलिब्रियम स्टेज पे कर थोड़ा सा मेंटेन कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा मेंटेन होगा, थोड़ा सा कम होगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ज़्यादा होने से नहीं होगी। तो इन्होंने, इनका काम ये था, इसको इन्होंने यहाँ पर इस ब्रिज में इन दोनों को यहाँ पर इक्वल कर दिया, इनको यहाँ पर मेंटेन कर दिया। ऑलराइट, अब क्या होता है, देखो पहले तो देखो क्या था ना, जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकने का रीज़न भी ये था कि आपका जो होता है ना, अपन किसी भी सेल की बात करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो उसका ना पूरा सिस्टम पूरा कवर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बल्ब हो गया, यहाँ पर सेल हो गया, वो नीचे से भी एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, तभी पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। बट इसका क्या ऑलरेडी सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था, क्योंकि हाफ सर्किट हो रहा था। तो हमने जो सॉल्ट ब्रिज लगाया, इससे क्या हुआ, इसका यहाँ पर सर्किट भी पूरा कंप्लीट हो गया, अंदर से भी एक दूसरे से आयन से इंक्लूड से और बाहर से भी है, तो इसका क्या हुआ, पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। ओके, और सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया, यहाँ पर आयंस को बैलेंस करने का काम कर दिया। तो ये अब अपना पूरा सेल एक वेल डेवलप्ड वेल सर्किट बन चुका है। ओके, अब क्या होगा, अब देखो नेक्स्ट चीज क्या होती है कि यहाँ से आयन, अब ये, हाँ, जैसे जैसे यहाँ पर इसका आयंस बैलेंस में आए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो फिर से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर बल्ब फिर से जलने लग गया। ओके, बल्ब फिर से जलने लग गया, तो सेम वही प्रोसीजर होगा कि ये जो Cu2+ है वो इसके ऊपर आके चिपकने लगेंगे, और ये धीरे धीरे करके गलने लग जाएगी, ये धीरे धीरे करके पतली होती जाएगी ये वाली रोड। और ये रोड पतली क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो, क्योंकि ये तो अपने अंदर अपना इंक्रीज कर रहा है, अपने अंदर से आयंस को बाहर निकाल रहा है। ओके, इस तरह से जो डेनियल सेल होता है ना, ये इस तरह से वर्क करता है। ओके, आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। ओके, या तो देखो इसमें सबसे पहले समझने वाली बात यही है, आपने ये बना दिया है। देखो इसमें सबसे जो चीज़ समझने की बात होती है ना, वो ये होती है कि बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ होते हैं, उस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर हम एनोड लें और कहाँ पर हम कैथोड लें, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों जगह ये दो चीज़ें डिफरेंट होती है। तो इसका मैं आपको इजीएस्ट फॉर्मूला बता देती हूँ। आपको क्या करना है ना, एक छोटा सा वर्ड याद रखना है। क्या याद रखना है, लोन। कभी ना कभी किसी ने लोन लिए ना, लोन से आप, पता ही आपको लोन क्या होता है, तो आपको लोन वर्ड याद रखना है। अब लोन वर्ड के जरिए हम कैसे समझेंगे, लोन वर्ड के जरिए हम ये समझेंगे कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ना, उसके अंदर L से लेफ्ट और से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीडेशन एंड A to एनोड एंड नेगेटिव। हम इसे समझेंगे कि अब आपको सिर्फ लोन याद रखना है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, इसका जो अपोजिट होगा वो कैथोड का होगा, और इन सब का जो अपोजिट होगा ना, वो आपका होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो आपको सिर्फ लोन को दिमाग में रखना है। ओके, तो इस सेल में अपन ने क्या चीज़ पढ़ी, इस सेल में अपन ने ये चीज़ पढ़ी कि अपना ये जो होता है ना, किस तरह से वर्क करता है, सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज़ होता है। स्पेशल चीज़ होती है इसमें सॉल्ट ब्रिज, वो आपको एक सर्किट कंप्लीट कर रहा है, वो आपका ये जो है ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो पोटेंशियल है ना, इसको बैलेंस कर रहा है। ऑलराइट, और क्या काम कर रहा है ये इसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को अगेन प्रोड्यूस करने का इसने यहाँ पर इसने अपना रोल प्ले किया। ओके,
जहाँ तक मुझे लगता है आपको डेनियल सेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे कि ये जब सेल के अंदर अभी जो सेल चल रहा है ना, ये उस बेस पे चल रहा है कि हमने केमिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, ये बस उस वे में चल रहा है, राइट। बट अगर हम आगे से एक्सटर्नल फोर्स अगर जब हम इसमें इंक्लूड करते हैं तो क्या होता है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स आगे से इंक्लूड करते हैं तब ये रिएक्शन किस तरह की होगी, उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। ये मैं सेल फिर से बना देती हूँ। फर्स्ट कंडीशन, जब हमने ये तो आपका हो गया ई सेल। ई सेल इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमने ई सेल को अपन ने ज़्यादा उसको ज़्यादा एनर्जी दी है, मतलब ई सेल का ज़्यादा पोटेंशियल है और एक जो एक्सटर्नल सेल को अपन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो इस वक्त क्या होगा, रिएक्शन जो एज इट इज़ हो रही है वही होगी सेम, ठीक है। इसमें कोई मूवमेंट होगा ही नहीं कि जो अपन ने चल रही है ई सेल बाहर से अपन ने एक्सटर्नल फोर्स यूज ही नहीं हो रहा है, ई सेल ही ज़्यादा वही जो प्रोसेस जो थी वो वही चल रही है। बट अगर हम ई सेल और एक्सटर्नल जो हम सेल एक्सटर्नल जो हम फोर्स उसमें डाल रहे हैं, उससे क्या होगा, अब जब हमने दोनों को इक्वल कर दिया है, एक्सटर्नल फोर्स को भी और जो हमारा सेल की जो प्रोसेस चल रही थी उसको भी हमने जब इक्वल कर दिया है, तब क्या होगा, आप इसके लिए एक डायग्राम बना दो जो हमारे तीनों के लिए यूजफुल होगा। तो छोटे सेल बनाती हूँ। जब इन दोनों को सेम कर देंगे, ऑब्वियसली बात है, जब हम इन दोनों को सेम कर देंगे तब क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फोर्सेस को हमने सेम कर दिया है, तो कोई रिएक्शन होगी नहीं ना, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी जब दोनों सेम हो गए हैं, ओके। बट अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को इंटरनल फोर्स से अगर हम जब ज़्यादा कर देते हैं तब क्या होगा, अभी हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स को इंटरनल फोर्स से ज़्यादा कर दिया, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज। तब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा ये जो चीज़ है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ से होता हुआ यहाँ से होते हुए यहाँ जा रहा था, बट अब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया और एक्सटर्नल फोर्स इसे 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 फोर्स कर रहा है कि ये अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, पहले जो नॉर्मली यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे थे, पर एक्सटर्नल फोर्स के कारण अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है ना वो इस जगह होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, तो करंट भी उसके अपोजिट साइड, इलेक्ट्रॉन गए इस साइड तो करंट का फ्लो इस साइड होगा, करंट का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ओके। तो जब हम फोर्सफुली, ये नहीं, ऑलरेडी जो सीयू की जो रॉड थी, सीयू के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, बट अपन इसको जबरदस्ती फोर्सफुली नॉन स्पॉन्टेनियस हम इससे डायरेक्शन इसका चेंज करवा रहे हैं
तब क्या होगा, क्योंकि पहले की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा था तो ये बढ़ती जा रही थी, बट अब अपोजिट हो रहा है, यहाँ से बेचारे यहाँ जा रहे हैं, ऑलरेडी करीब था ये और इससे लिए जा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे रोड पतली होती जाएगी, राइट। ये धीरे धीरे रोड पतली होती जाएगी और ये वाली जो रोड होगी ये मोटी होती जाएगी, जिन क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर हो रहा है, तो अपन अब इसको नहीं चाहिए पर हम इसको जबरदस्ती दिलवा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, राइट। तो ये इस तरह से इसका जो इसका वोल्टेज इसका हाई अब इधर है, ये बढ़ता जा रहा है तो ये इसका वोल्टेज इसका हाई हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से ये चीज वर्क करती है, और यही जो सेल होता है ना उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसी सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे जब हम फोर्सफुली नॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में करवा रहे हैं। पहले जब हो रहा था ना वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा था, खुद ब खुद हो रहा था, अब अपन जबरदस्ती फोर्सफुली करवा रहे हैं। ठीक है, आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ये तीनों किस टाइप से ये अपना वर्क करते हैं। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।